और मैं पूरी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपको लगता है 2047 तक जो है वो कोई भी जातिगत भेदभाव भारत में नहीं रहने वाला? मैं रहने नहीं दूंगा। मैं अगर जिंदा रहा तब तक। हाँ। तो आरक्षण की भावना भी खत्म हो जाएगी उस समय तक। देखिए, आरक्षण जो है ना, उसके बारे में सही बताया नहीं गया। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, एजुकेशन की प्रॉब्लम कर दी गई। हमारे यहाँ सही से पढ़ाया नहीं जाता, हमारे यहाँ सही बताया नहीं जाता। आरक्षण वो दया है, आरक्षण उस प्रकार की भीख है जिसको भारतीयों को लेना ही नहीं चाहिए। आप बहुत क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए कि हम दक्षता और प्रवीणता को किसी किसी दूसरी चीज से तौल कैसे सकते हैं? भीख लेना भारतीयों को त्यागना पड़ेगा। इसमें ऊंच नीच के लिए नहीं, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी को लेकर तो सोशल मीडिया पर उबाला आ जाता है, अगर ये बात सामने कह दे कोई कि भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। देखो, अभी जब आप ये डालोगे तो आपके नीचे भी बहुत सारे कमेंट आएंगे। हमारे यहाँ बच्चों को आदत है बिना पढ़े हुए कान से देखने की, तो वो कान से देखते हैं। उनको आदत है कुछ भी बात को पूरा नहीं सुनना। वो पुराने लोग कहते थे कौवा कान ले गया ले गया ले गया ले गया, तो कान चेक नहीं करना, कौवे के पीछे भागना है। इस देश की बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि जनजी को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और नए जो बच्चे हैं, बहुत जो न्यू बच्चे हैं, वो मुझे लगता है समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। शनै शनै इस पर काम चल रहा है। भगवान ने चाहा तो आज आप पूरे यूरोप में आप देखिए, यूरोप में कोई व्यक्ति बेकार हो, नौकरी छूट जाए, काम नहीं मिल रहा हो, सरकार उसको लाख रुपए के आसपास दे देती है। लेकिन अब इसका उलट देखिए, वहां का कोई भी व्यक्ति ये पैसे लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके बाकी जो नंबर्स हैं वो घट जाते हैं समाज में, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे ये तो फोकट के पैसे खाता पीता है, तो उसको क्लबों में तमाम बढ़िया बढ़िया जगहों से एंट्री समाप्त हो जाती है। उसको रईस नहीं माना जाता, उसको सामान्य बेहतर व्यक्ति नहीं माना जाता। तो जब तक हम भीख को समझते नहीं है तब तक दिक्कत है। तो ये क्या हम समझ नहीं रहे, जनता नहीं समझ रही है या राजनीतिक दल नहीं समझ रहे, नेता नहीं समझ रहे, लोग समझने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका नुकसान है ना। ये बेचारे वोट देते हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले कि 100 रुपए हम आपको दे रहे हैं और आप अपना 1 किलो सोना मुझे दे दीजिए, तो नुकसान किसका है? सोना देने वाले का। आपके मत का जो ताकत है, जो क्षमता है, वो कुछ थोड़े से अनाज में और थोड़े से ये रेवड़ीज में आपको उठा ले जाते हैं। ये सत्यानाश है, इसको समझना पड़ेगा। हमें अपना आंकलन करना होगा। हमारी दक्षता को समाप्त करने का सबसे बड़ा अगर कोई षड्यंत्र है तो यही है। लेकिन आरक्षण तो संविधान के तहत दिया हुआ अधिकार है, इसको इतनी जल्दी कैसे वापस ले सकते हैं? देखिए, ये अधिकार ही तो बताता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये कैसे समाप्त होगा छोटा बड़ा? एक तरफ आप लाइन अलग खड़ी कर रहे हो, काले लोग यहां खड़े हो जाओ, नीले लोग यहां खड़े हो जाओ, पीले लोग यहां खड़े हो जाओ, और फिर आप बोलो कि हम सब भाई भाई। आप अपने ही घर के 4 बच्चों को, एक को बोलो तुम लड्डू खाओ, तुम पेड़ा खाओ, तुम जलेबी खाओ, और तुम बाहर जाकर के हवा खा के आओ, तो कैसे अच्छा लगेगा? तो ये रणनीति, ये नीति, ये पद्धति, ये परंपरा, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सत्यानाश कर रही है देश का।